जी, अगर आप देखेंगे कश्मीरी पंडित जो है, पहली बात ये बहुत बार बोला जा चुका है कि पंडित जो है वो कोई कास्टिस्ट टर्म नहीं है। पंडित होता है जो बहुत पढ़ा लिखा होता है, जो बहुत विद्वान होता है। तो वहाँ पे बोलने को तो वहाँ दलित भी थे जो 370 के अंदर जिन पे परसिक्यूट किया गया दलितों को, PhDs थे जिनको झाड़ू लगाने की नौकरी मिली क्योंकि 370 था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। तो मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि ये बहुत बोल्ड मूव था, ब्रेव मूव था कि 370 किसी ने छूने की भी हिम्मत की। उस पर कोई मनाही नहीं की जा सकती। लेकिन सर, मैं खुद किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पे जो कोई अच्छा हमारे लिए करता है, शिवसेना बाल ठाकरे ने हमारे लिए किया, रिजर्वेशन दी, तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन आज शिवसेना कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं कर रही। तो बीजेपी भी देखिए, आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा पॉलिटिकल बन जाएगा, वोटों का माध्यम बन जाएगा। लेकिन मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो कश्मीर में अभी स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे हों, थोड़ा सा उनकी स्पीड बढ़ाई जाए और प्रोटेक्शन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। Jai Bhim app, available on the Play Store and Apple App Store now. क्या नाम है? जी, मेरा नाम हितेन सेठी है। हितेन भाई, क्या कहेंगे इस मूवी को लेकर? काफ़ी बवाल मचा हुआ है और जी, खासकर जिस तरह से विधानसभा के अंदर अरविंद केजरीवाल ने इस पर छिटकशी की, उसको लेकर ज़्यादा नाराज़गी जो है वो कश्मीरियों की नज़र आ रही है। जी, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा सर कि जब टेररिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म दिखाई जा रही थी, तब हमारी तरफ से ऐसा बवाल नहीं दिखा। हमने किसी सीएम को गाली नहीं दी, हमने कभी नहीं कहा। जबकि हमारा बनता था, हमारे तो मंदिरों को, हमारे मारतंड मंदिर जो है, आप अगर देखेंगे कश्मीर की 3 सबसे प्रसिद्ध जगह हैं, अमरनाथ, मारतंड मंदिर और शारदा विद्यापीठ। शारदा विद्यापीठ चला गया, मारतंड मंदिर चला गया, अमरनाथ बचा हुआ है, वो भी पता नहीं हमारी सरकार कब तक बचा पाएगी। तो मारतंड मंदिर में जब शाहिद कपूर वहाँ पे आतंकवादियों का पर्सपेक्टिव दिखाते हैं, विशाल भारद्वाज, और कहते हैं मारतंड मंदिर शैतान की गुफा है, ये तो हम पे रिलीजियस अटैक है सीधा। लेकिन उन पे किसी ने 295A भी शायद नहीं लगाया। तो जब हम सहिष्णु हैं, और सहिष्णु वाली कोई बात नहीं है। कश्मीर फाइल्स में आप मुझे एक बता दीजिए इंसिडेंट जहाँ पे कश्मीरी पंडितों ने इस्लाम को गाली दी हो, मुसलमान को एज जनरल गाली दी हो। मुझे ऐसा नहीं लगता। जबकि आप देखेंगे उसके कई पार्ट्स हैं कि स्क्रिप्ट का पार्ट भी मुसलमानों ने ही लिखा है मूवी का। अच्छा, अरविंद केजरीवाल का जिस तरह से कटाक्ष था इस फिल्म को लेकर जी, विधानसभा में, आपको क्या लगता है इसके पीछे राजनीति है, वोट की राजनीति है, जो अरविंद केजरीवाल जिसको लेकर इस तरह का बयान दे गए? जी, पसंद वो ये नहीं चाहते थे कि मुसलमान उनसे नाराज हो जाए। जी, मैं आपको बताता हूँ ना, अगर अभी इलेक्शन का समय होता और ये कश्मीर फाइल्स मूवी अभी आई होती, उनका जो बयान होता वो बिल्कुल अलग होता। दिल्ली में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया जाता। जैसे मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूँ, अभी यूपी में इलेक्शन से पहले अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं राम का बड़ा भक्त हूँ, मुझे बुलाया नहीं गया, 2019 की बात है शायद। और अभी अरविंद केजरीवाल यहाँ यूपी में मंदिर भी गए थे, टीका भी लगाया था। और जब उनका इलेक्शन नहीं होता है तो वो मुसलमानों के बीच में जाके बोलते हैं कि हम, दिल्ली सरकार ये आपको गारंटी देती है कि मौलवियों की, मुल्लों मौलवियों की हम सैलरियाँ बढ़ाएंगे। तो केजरीवाल जी जो है ना, ये गिरगिट हैं। अगर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अभी इलेक्शन का समय होता, कश्मीर फाइल 200 करोड़ पार कर गई होती, तो बीजेपी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल जी भी इस फिल्म के पोस्टर्स चिपका रहे होते और क्रेडिट मार रहे होते। लेकिन अगर एक तरफ, दूसरी तरफ फिल्म की तरफ भी अगर हम जाएं तो अग्निहोत्री ने भी कोई ऐसी घोषणा नहीं की है जो कश्मीरियों के लिए उस पैसे का कुछ यूज़ की बात की हो, या उन्होंने कहा हो कि हम जो है चैरिटेबल, मतलब कश्मीरियों के लिए उसे दान करेंगे कुछ पैसे का कुछ। जी, सबसे पहली बात, अगर आपको पता होगा, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ मिलके, क्योंकि विवेक अग्निहोत्री शायद मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं, तो उनके साथ मिलके वो जेनोसाइड म्यूजियम बना रहे हैं। और उनका आप इंटरव्यू देखेंगे सिद्धार्थ कनन के साथ, तो उन्होंने उनसे ये चीज़ पूछी इंटरव्यू में कि आप इनको पैसा क्यों नहीं दे रहे। सबसे पहली बात, कश्मीरी पंडित जो हैं, हम कोई भिखमंगे लोग नहीं हैं, ये बड़ा सीधा स्टेटमेंट है। भीख नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आज मैं, जो एक मेरी लिनिएज खुद कश्मीरी पंडित की है, मेरी खुद की मम्मी जब 15 साल की थी और मेरे नाना जी और हमारा पूरा खानदान निकाला गया था, पैसे कुछ नहीं थे हमारे पास। अब कुछ कॉन्टैक्ट्स थे, लेकिन वही है, आपको पता ही है, एक कमरे में 20-20 लोग रहते थे। तो अगर आज मैं इतना बढ़ पाया हूँ, इस स्तर पे हूँ कि मैं किसी भी आम दिल्ली के लड़के के साथ एक 1-on-1 डिबेट कर सकता हूँ, अंग्रेज़ी में बात कर सकता हूँ, मैथ्स कर सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, तो ये हमारा स्ट्रगल दिखाता है। और हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें रिकॉग्निशन चाहिए था, हमें जस्टिस चाहिए। पैसे हम कमा लेंगे। 370 हटेगी कश्मीर से, तो क्या नहीं लगता आपको कि विस्थापित दोबारा वहाँ पे कर देना चाहिए सरकार को? इस तरह का कोई ब्लूप्रिंट जो है तैयार करना चाहिए जी, उसमें मदद हो सकती थी जी। इसमें मैं बताता हूँ सर, जितना मेरे को
थोड़ा आइडिया है कि 370 हटा नहीं है, 370 अमेंड हुआ है। अब मैंने इसके ज़्यादा जांच पड़ताल की नहीं है, लेकिन 370 अमेंड हुआ है। अब कश्मीरी पंडित वहाँ जा सकते हैं, बल्कि कोई भी हिंदू जाके प्रॉपर्टी खरीद सकता है, और कुछ लोग खरीद भी रहे हैं, और 523 शायद पंडित वापस भी गए हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आज भी जैसे भाषा सुमडी जी जो है, वो कश्मीर फाइल्स की एक्ट्रेस हैं, उन्होंने कल परसों इंडिया न्यूज़ के अपने इंटरव्यू में कहा है कि मेरे को आज भी कश्मीर से मेरे पोस्ट पे कमेंट आते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने जो काम अधूरा छोड़ दिया था, आप आओ, हम वो पूरा कर देंगे। तो अब आप देखिए, धीरे धीरे आप सिर्फ एक मछली को उठा के बिना उसकी कंडीशन सेट करें नहीं भेज सकते। सबसे पहले कश्मीरी पंडितों को अगर वहाँ भेजना है, वहाँ उनका माहौल बनाना पड़ेगा, वहाँ उनके घरों को रेनोवेट करना पड़ेगा, एक अलग से लैंड लेना पड़ेगा, वहाँ पे मंदिर स्थापित करने पड़ेंगे, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में इसका जायज़ा होना चाहिए। अब आप सोचिए, कश्मीर यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट चलाती है, वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे क्रिकेट मैच में, तो कैसे वहाँ कोई सुरक्षित महसूस कर सकता है? अभी एक मंदिर बन रहा है, शारदा मंदिर LOC के पास बन रहा है। अब मुसीबत यह है कि पता नहीं आज बन रहा है, कल बन जाए, परसों उसको तोड़ दिया जाए। तो जब तक सिक्योरिटी नहीं मिलती, क्योंकि आपको पता हो कश्मीरी पंडितों को माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं मिला कभी भी, जबकि वो 2-3% थे। अगर मिल गया होता तो शायद आज ये हालत नहीं होती। तो जब तक वहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी, जब तक माहौल नहीं बनाया जाएगा उनके लिए, तब तक वो वापस जाके भी क्या करेंगे, वो ख़त्म ही हो जाएंगे। तो अभी आपको लगता नहीं कि 370 हटने के बाद भी वहाँ जो कश्मीरियों के लिए, मतलब कश्मीरी पंडितों के लिए, कश्मीरियों के लिए जो वहाँ से विस्थापित हुए थे, उनके लिए एक सेफ माहौल है? जी अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे इसमें बोलना चाहूँगा। अगर आप देखिए, अगर आपको लिट्टी चोखा के बारे में जानना है, आप बिहार की तरफ जाएंगे। अगर आपको गुजराती स्वीट्स, गुजराती लैंग्वेज, गुजराती कल्चर जानना है, वहाँ गुजरात जाएंगे। आपको राजपूतों के बारे में जानना है, राजस्थान जाएंगे। लेकिन जो कश्मीरी पंडित जिसके लिए जाने जाते थे, जो कल्चर उन्होंने स्प्रेड किया, आप कश्मीर जाएंगे, शारदा लिपि गायब हो गई है, शारदा पीठ हमारे पास नहीं है, मंदिर वहाँ टूट चुके हैं। तो कश्मीरी पंडितों को वहाँ सिर्फ जाना नहीं है, कश्मीरी पंडितों को वहाँ अपनी लैंग्वेज, कल्चर, संस्कृति, सिविलाइजेशन विस्थापित करना। क्या विस्थापन जो हुआ था वो कश्मीरी पंडितों का हुआ, हिंदुओं का नहीं हुआ था? आपको लगता है कि कश्मीरी पंडित ही वहाँ से निकाले गए थे? जी, अगर आप देखेंगे, कश्मीरी पंडित जो है, पहली बात ये बहुत बार बोला जा चुका है कि पंडित जो है वो कोई कास्टिस्ट टर्म नहीं है। पंडित होता है जो बहुत पढ़ा लिखा होता है, जो बहुत विद्वान होता है। तो वहाँ पे बोलने को तो वहाँ दलित भी थे, जो 370 के अंदर जिन पे परसिक्यूट किया गया, दलितों को PhDs थे, उनको झाड़ू लगाने की नौकरी मिली क्योंकि 370 था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन था। तो मैं बिल्कुल ये कह सकता हूँ कि ये बहुत बोल्ड मूव था, ब्रेव मूव था कि 370 किसी ने छूने की भी हिम्मत की। उस पर कोई मनाही नहीं की जा सकती। लेकिन सर, मैं खुद किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पे जो कोई अच्छा हमारे लिए करता है, शिवसेना बाल ठाकरे ने हमारे लिए किया, रिजर्वेशन दी, तो उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन आज शिवसेना कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं कर रही। तो BJP भी, देखिए आपको ही पता है कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा पॉलिटिकल बन जाएगा, वोटों का माध्यम बन जाएगा। लेकिन मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो कश्मीर में अभी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, वो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे हों, थोड़ा सा उनकी स्पीड बढ़ाई जाए, और प्रोटेक्शन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। प्रोटेक्शन पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मेरा एक ये सवाल था कि क्या जो वहाँ पर हुआ, जो कत्लेआम जो दिखाया गया है, या यूँ कहिए, क्योंकि उससे ये फिल्म पहली नहीं है, क्योंकि इससे पहले बहुत सी ऐसी डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पर ऑलरेडी पड़ी हुई है। बहुत से ऐसे बयान ऐसे पड़े हुए हैं जिनमें जो वहाँ पर आतंकवादी हैं, उन्होंने इस बात को कबूला है कि उन्होंने कितनी हत्याएं की हैं, कैसे हत्याएं की हैं और किन किन को मारा है। तो मेरा सवाल केवल इतना है कि कश्मीरी पंडितों के अलावा क्या बाकी हिंदुओं के साथ भी ऐसा ही व्यवहार हुआ, या वहाँ चुने जाते थे कि कश्मीरी पंडितों को नहीं? जी, अगर आप हिंदू बोल रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ कि आप, क्योंकि कश्मीरी पंडित हिंदू ही हैं। अगर आप सिखों की बात कर रहे हैं तो जी, सिखों के साथ छत्ती सिंहपुरा में जो हुआ था, 35 सिख निकालकर मारे गए थे। तो ये बोलना कि ये सिर्फ हिंदुओं के साथ हुआ, वो गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, अगर हम 1984 की बात करें तो उसमें सिखों की बात होती है, जबकि हिंदू भी मरे थे। लेकिन हम कहते हैं कि ये सिर्फ सिखों का दर्द है, मेजरली उनको टारगेट किया गया था। उसी तरीके से हिंदुओं को भी टारगेट किया गया था। अगर आप कश्मीर की साइट पर जाएंगे, आई कश्मीर पे, उसमें आपको मुसलमान नाम भी मिलेंगे, मुसलमान औरतों का भी रेप हुआ था। लेकिन अब आप देखिए कि मुसलमान औरतों का भी रेप किसके नाम पर हुआ? पाकिस्तान और इस्लाम के नाम पर। लेकिन कश्मीरी पंडितों को तो सिर्फ इसलिए कि वो पंडित थे, हिंदू थे, इसलिए उन पर हुआ। अगर आपको पता होगा, कश्मीरी पंडितों के लिए आतंकवादियों ने अलग निशानियां रखी थी कि आप जो फेरन पहनते हैं उस पर एक
गांठ बांधेंगे या एक येलो कलर का कुछ यहाँ बैज लगाएंगे या टीका लगाएंगे। ऑफकोर्स टीका हमारी सिविलाइजेशनल बात है, लेकिन आप देखिए ये बिल्कुल वैसा ही पैटर्न था जैसा हॉलोकास्ट के टाइम हुआ था। जूस को एक रबर बैंड, आर्म बैंड लगाने को कहा गया था ताकि उनको डिफ्रेंशिएट किया जा सके। आप सोचिए बिट्टा कराटे कहते हैं कि मैं कश्मीरी पंडितों को गलियों में सूंघा करता था कि मेरे को सुगंध आए, मुश्क आए, जिसको सुगंध कहते हैं, और मैं उनको मार डालूं। तो देखिए ऐसी बात नहीं है, दलित भी परसिक्यूट हुए हैं, कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित, मेरे को नहीं लगता पर्सनली मतलब दलितों को भी टारगेट किया गया था क्योंकि वो हिंदू थे। दलितों को तो मानते हिंदू ही है ना। तो अब आप सोचिए कि क्योंकि कश्मीर में जितना मैं जानता हूँ अपर कास्ट लोअर कास्ट की ये हमारे बराबर नहीं है, ये सिस्टम नहीं था कश्मीर में। कास्टिज्म का सिस्टम कभी था ही नहीं, जो पढ़ा लिखा है वो विद्वान है। तो अब आप सोचिए कि जब सिविलाइजेशन धीरे धीरे जाने लगा, मंदिर धीरे धीरे जाने लगे, आपकी विद्या जाने लगी, शारदा लिपि लुप्त हो गई, तो अब वहाँ हिंदू रह गए। आज भी वहाँ 800 परिवार रह रहे हैं, लेकिन वही लोग जानते हैं कि उनको क्या करना पड़ रहा है। श्रीनगर में एक हफ्ते में 10-12 किलिंग्स हो जाती हैं, जिसमें एक हिंदू मारा जाता है। क्लासरूम के सामने सीखनी टीचर जो थी उनकी सरदारनी, उनको मार दिया जाता है आधार कार्ड के देख के। लेकिन ये मुस्लिमों के साथ नहीं होता। कितनी बार होता है कि मुसलमानों को अलग साइडलाइन करते हैं कि भाई तुम्हारा नाम मुसलमान है, साइड हो जाओ, हम इनको मारेंगे। जावेद नलका जैसे टेररिस्ट ने कहा था कि मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी मुसलमान को नहीं मारूंगा। अगर आप सोचेंगे ये रिलीजियस के बाद एक गेम चल रहा है, जो बिट्टा कराटे से वो कॉम्पिटिट करते थे कि भाई इसने 20 मारे, मैंने 100 मारे, मैं ज़्यादा खतरनाक हूँ। तो ये तो उनके लिए गेम बन गया था, हंटिंग गेम बन गया था उनके लिए कि हिंदुओं को मारना है क्योंकि ये हिंदू हैं। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।